17,280 ब्रेक हो जाता है तो वहां पर फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस रहेगा निफ्टी में, और वो अच्छी जगह बन जाती है शॉर्ट करने की। तो जब तक 17,280 पार नहीं करता तब तक मेरे ख्याल से ट्रेड नहीं होना चाहिए। अगर 17,280 और 17,400 के बीच में खुलता है और 17,400 पार करता है तो शायद एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड, लेकिन 17,500 के पहले उतर जाना चाहिए, क्योंकि कल तो एक छुट्टी है, रेसिस्टेंस है, ये गैप अब तक फिल करने की कोशिश कर सकता है। वो कोशिश तो तब करेगा फिर भी एक शॉर्ट कवरिंग अप हो रहेगा। स्ट्रक्चरली मार्केट वीक हो चुका है अपर रीजन्स पर, तो मुझे लगता है 17,280 एक ब्रीच हो जाता है निफ्टी में तो एक फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग, फिर टारगेट करेक्ट करेगा 100-150 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। तो स्ट्रक्चरली मार्केट वीक हो गया है अपर रीजन्स पे। बढ़िया, कैसे प्ले करना है इस बाजार को, गाबा सर की स्ट्रैटेजी आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। और इनकेस 17,400 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी में जा भी रहे हैं तो 17,500 के आसपास उतर जाने का बाजार से, बहुत ज्यादा उसके ऊपर शायद फर्दर लेग्स अप मूव्स के नजर ना आए, और ऑन द वे डाउन वो लेवल स्क्रीन पर। गाबा सर लौटता हूं एक बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया के लिए, एक या दो जो आपकी श्रद्धा, लेकिन पहले हर्षदा के पास चलते हैं, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जान ली जाए। क्या क्या स्टॉक्स रडार पे रखने हैं? जोमेटो को लेकर सफाई आई है, कुछ रीब्रांडिंग की अफवाहें मार्केट में उड़ी थी कि स्टॉक कुछ या फिर ये उनका ब्रांड रीब्रांड होता हुआ दिखाई दे सकता है। कि यहाँ पर जोमेटो के सीईओ ने कहा है कि जोमेटो ऐप की इटर्नल में रीब्रांडिंग नहीं होगी, इटर्नल एक अलग पहचान रहेगी। जो कंपनी ने डे टू डे कारोबार में जो इस समय स्ट्रक्चर रखा है वो वैसे के वैसे रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, और कर्मचारियों की भूमिका और जिम्मेदारी में भी बदलाव नहीं होगा। तो ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ दिखाई दिया है। इटर्नल बेसिकली इनके इंटरनल रीब्रांडिंग या फिर इंटरनल आइडेंटिटी के लिए एक सेटअप तय किया था। वो इंटरनली हम इस्तेमाल करेंगे, बाजार ने एंटिसिपेट कर लिया कि शायद नाम बदल देंगे। आई रियली डोंट नो व्हाई, क्लैरिफिकेशन आया है कि कोई रीब्रांडिंग नहीं होगी, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ लोढ़ा की एक बोर्ड बैठक हुई 29 यानी कि कल ही, और वहां पर फंड रेज को लेकर दरअसल अप्रूवल मिल गया है। कंपनी करीब 250 करोड़ रुपए फंड जुटाती हुई दिखाई देगी। एनसीडीज, रिडीमेबल ट्रांसफरेबल एनसीडीज के जरिए होता हुआ दिखाई देगा, तो वो भी एक अपडेट है। इसके अलावा प्रेफरेंशियल शेयर के जरिए 47 करोड़ रुपए जुटाने की योजना वालचंद नगर की भी है। करीब 60 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये फंड रेज होता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक 66 पर आया, कल क्लोज हुआ था, तो हल्के से डिस्काउंट पर ये फंड रेज होगा। किम्स ने दरअसल एक और कंपनी में, नागपुर की कंपनी है किंग्सवे नाम की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसमें 51% हिस्सा खरीदा है। अब तो बेसिकली अपने फुटहोल्ड को और मजबूत करने की कोशिश इस एक्विजिशन के जरिए अब किंग्सवे अस्पताल में 300 बेड की क्षमता है, और इस पर्टिकुलर एंटिटी का नाम रीब्रांड होगा, किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल किया जाएगा। तो एक और फुटप्रिंट बढ़ता हुआ कृष्णा मेडिकल के लिए। IRCTC OFS को लेकर दरअसल एक क्लैरिफिकेशन आया है। कल भी दरअसल हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 ने एक्सक्लूसिव खबर यही चलाई थी कि OFS शायद टाल दिया जाए, लेकिन कंपनी के OFS को लेकर सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है। ये दरअसल कंपनी ने एक अपडेट दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है, कुछ खबरें हैं। और श्री पुष्कर केमिकल्स छोटी केमिकल कंपनी है, लेकिन रत्नागिरी की प्लांट में दरअसल एक दुर्घटना हुई है। उसके चलते कंपनी कह रही है कि स्टाफ, कर्मचारी, बाकी सब सुरक्षित है। अभी तक प्रोडक्शन पर असर नहीं है, लेकिन देखना होगा कि यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड क्या प्रोडक्शन इंपैक्ट होता है या नहीं। भाई रखिए इन सब स्टॉक्स रडार पे। गाबा सर एक चीज तो मैं पूछना भूल ही गया, निफ्टी बैंक